हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू का स्टडी करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 200 तक होंगे। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। हम 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 150 तक का, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और यदि आप बिहार बेस किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी, बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बिहार बेस एग्ज़ाम से रिलेटेड और कह सकते हैं बिहार स्पेशल सारे करंट अफेयर्स का स्टडी करने वाले हैं। इस सीरीज में हम टोटल 1000 एमसीक्यू का स्टडी करेंगे। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं मंगल पांडे जी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं परमार रवि मनु भाई। अभी वर्तमान में जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वह है परमार रवि मनु भाई जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो यह समस्तीपुर जिला में किया है। समस्तीपुर जिला में जो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा। आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज इनमें से किस स्थान पर हैं, तो आपको याद रखें समस्तीपुर में टिक करना है। और यदि बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह से ऑप्शन दे तो आपको बिहार में टिक करना है, क्योंकि इसमें यह क्वेश्चंस भी दिया जा सकता है। क्योंकि अभी राम मंदिर का उद्घाटन कुछ ही समय पहले अयोध्या में हुआ है, तो लोगों को ये भी दिमाग में चल सकता है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना अयोध्या में हुआ हो, लखनऊ में हुआ तो यूपी के किसी शहर में भी हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे यह समस्तीपुर जिला में है, बिहार में। बिहार से कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है एमडी हुसैन को। बिहार के किस जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है? बिहार के बोध गया जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको तो याद रखना भी बड़ा आसान है कि बौद्ध महोत्सव का आयोजन बोध गया में हुआ है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। और कहा जाए बिहार में जो बौद्ध धर्म की जो सबसे फेमस स्थान जो है वो बोध गया ही है। वैसे कहा जाए तो पूरी भारत में या कह सकते हैं पूरे विश्व में बोध गया बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख और कह सकते हैं सबसे विश्वसनीय या कह सकते हैं फेमस जगह है। 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बोधगया में। यह भी 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त भी का सम्मेलन भी जो है बोधगया में ही हुआ है। बिहार पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं आर भट्टी ने किसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? यह डॉक्टर कुमार आशीष को। पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? यह है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। नीम का शहद के लेखक हैं, याद रखेंगे, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन औसतन कितने लोगों को कुत्ते काटते हैं? 600 लोगों को। जो बिहार में आवारा कुत्तों के द्वारा जो काटे जाने की घटना है पर डे 600 की एवरेज हैं।
11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क अनुसंधान परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 2% की वृद्धि हुई है। इक्कीस फरवरी 2024 को महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा में नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने हैं नरेंद्र नारायण यादव जी। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी हैं। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? यह है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। एक क्वेश्चन से ये भी याद रखिए, भी है क्योंकि यह पहली महिला है। साथ ही 2 बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार को दिया गया है इस बजट में। बिहार के किस जिले में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया है? तो बिहार के भोजपुर जिला में यह किया गया है, जिसकी हेडक्वार्टर आरा है। कई लोग उसे आरा जिला के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जिला आरा नहीं है, जिला तो भोजपुर है और इसका हेडक्वार्टर आरा है। दो मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है बरौनी बेगूसराय में। बेगूसराय जिला में बरौनी जो सिटी है, बरौनी में ही मोदी जी के द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का स्थापना किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें से बिहार के कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो बिहार के 33 रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ से दोनों क्वेश्चन याद आपको रखना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन को जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया गया है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने स्टेशन को। तो याद रखिए पूरे भारत में 554 और जिसमें से 33 बिहार के रेलवे स्टेशन हैं। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? यह सिडबी के साथ बिहार सरकार ने एक समझौता किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि बिहार के कितने जिलों से होकर यह गुजरेगी? जो आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर है, बिहार के 7 जिला से होकर के गुजरेगी। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में किसे हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? यह राजेंद्र आर्लेकर के द्वारा किया गया है, जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। और याद रखें कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, या कह सकते हैं पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? यह बिहार के भागलपुर जिले में है। बिहार के भागलपुर जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को हुआ है। बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह है मुकेश कुमार। बीस फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बताएं कि राज्य सरकार कितने परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी? यह लगभग 58 लाख लोगों को बिहार सरकार के द्वारा स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसकी जो अमाउंट होगा वो 5 लाख रुपए तक का यह स्वास्थ्य बीमा होगा। टोटल 58 लाख लोगों को यह दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू एग्री साइंस द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया, जो निःशुल्क शिक्षा संस्थान के संस्थापक हैं? यह है आपको आचार्य देव। अर्चना देव को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू एग्री साइंस से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो यह है 9 मार्च 2024 को। नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार के गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? उसे स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मधुबनी जिला की जो मैथिली ठाकुर हैं, जो गायिका भी है, उसे स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से मोदी जी द्वारा सम्मानित किए गए हैं। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? यह कोसी नदी पर। बिहार में कोसी नदी पर भारत का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है। गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो गजना महोत्सव बिहार के औरंगाबाद जिले में आयोजित किया गया है। और यह से याद रखें, एग्जाम में पूछा सकता है गजना महोत्सव इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, कहाँ से संबंधित हैं? तो यह औरंगाबाद से संबंधित हैं। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी भी टाइगर रिजर्व में नहीं हुई है रिसेंटली कोई बढ़ोतरी। बिहार राज्य की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो उसे 20 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है? तो यह है 5,46,576 पर्यटक बिहार का दौरा किया है 2023 में, विदेशी पर्यटक जो बिहार घूमने आए हैं। बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? यह बापू टावर जो है गर्दनीबाग पटना में है। गर्दनीबाग पटना में बापू टावर बनाया गया है, बापू टावर, जिसका उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू किया है? यह है बिहार की पुलिस ने यह मिशन लॉन्च किया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित हैं? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित हैं। बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड सब स्टेशन का विस्तार की आधारशिला रखी गई हैं? तो यह है जिला लखीसराय।
इस वर्ष 2024 में बिहार के नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो इस साल जो है सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है, वित्त विभाग, खेल विभाग और उद्योग विभाग, उपयुक्त तीनों विभाग का जिम्मेदारी दी गया। यह आंसर सही है। साथ ही सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर गए थे? तो वह लंदन गए थे, लंदन के दौरे पर गए थे। किस राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर थीम के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? यह बिहार में। 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो दरभंगा में है, को कौन सा स्थान मिला है? उसे 115वां स्थान मिला है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी गई है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार के विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी गई है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? तो 5 कलाकारों को इस पुरस्कार के लिए बिहार से नामित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? यह 14% है। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य के फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। हाल ही में पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जगनारायण सिंह यादव। जगनारायण सिंह यादव द्वारा लिखा गया पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध के मामले में कौन सा स्थान है? इसमें बिहार का स्थान चौथा है। बिहार में जो महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसमें दुनिया में, भारत में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उसमें बिहार का स्थान 4th है। IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी 7S प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी हैं? तो वह राज्य है बिहार। देखिए, ये क्वेश्चंस भी आपको VVS समझ के याद रखना है, क्योंकि भारत के जो है लड़का और लड़की दोनों ही टीम जो है इस रग्बी प्रतियोगिता में सफलता पाई है और यह तीसरी बार उन्होंने यह चैंपियन बना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? उन्होंने 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जो बिहार का बजट इस बार 2024 में पेश हुआ है वह है 2,78,425 करोड़ रुपए का। इसे भी रट जाएं। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह दिल्ली में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट
में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के विश्व प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? यह है टोटल 8 पदक बिहार के नाम हुआ है। जमुई में नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य में कब राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह किया गया है 9 से 12 फरवरी के बीच में। याद रखेंगे, यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन 8 से 12 फरवरी के बीच हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपको यह रखना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, नागी और नटकी दोनों ही पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, रिसेंटली हाल ही में नागी और नटकी को रामसर साइट की दर्जा दिया गया है, रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। भारत में जो टोटल 85 रामसर साइट है उनमें नागी और नटकी को रिसेंटली शामिल किया गया है। मतलब भारत में अब टोटल 85 रामसर साइट है, जिनमें से बिहार का 3 रामसर साइट हो गए हैं, जिनमें से जो रिसेंटली जो बिहार का जो बना है दूसरा और तीसरा रामसर साइट वो नागी और नटकी हैं। तो इसी तरह से हमारा यह जो 50 MCQ का जो बिहार करंट अफेयर्स का सेट था जो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 250 तक का स्टडी करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।